साल का कार्यकाल कांग्रेस सरकार का हिमाचल प्रदेश में माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में जो मुख्यमंत्री है हमारे प्रदेश के, हमने 11 तारीख को पूरा किया। और इस उपलक्ष्य में धर्मशाला में एक बहुत बड़े जन सलाब, आप जिसको कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा जन समूह उस दिन जो था वहाँ उमड़ा। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी को चाहने वाले लोग पूरे प्रदेश से, आप सभी उसके गवाह बने कि आज तक का ऐतिहासिक हिमाचल के अंदर ऐसा जनसलाब जो है देखा गया। हजारों लोग वेन्यू तक नहीं पहुंच पाए, ट्रैफिक व्यवस्था कहें या लोगों के बहुत ज़्यादा संख्या में आने की वजह से। तो ये हमारे लिए और हमारी सरकार के लिए एक बड़ा बूस्टिंग वाला, मॉरल बूस्टिंग का एक बहुत बड़ा ओकेजन था कि जब हज़ारों की संख्या में लोग एक साल के उपलक्ष्य में वहाँ आए। अब रही बात ये कि एक साल के अंदर इस सरकार ने क्या काम किया। ये ठीक है कि कुछ समय हमारा तकरीबन 3 महीने का समय इस सरकार का आपदा में निकल गया, जो अपने आप में सबसे बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश की आज तक रही। वो आप लोगों ने सबने उसमें कवर किया। आप लोगों ने देखा कि उस वक्त प्रदेश के हर जिला में तकरीबन कैसी परिस्थितियां थी। उन परिस्थितियों को निपटने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी सरकार और अधिकारियों ने जिस प्रकार काम किया, उसके लिए हमारे को सराहना भी मिली। कई लोगों ने उसको सराहा कि इस प्रकार का फ्रंट लाइन में आके मुख्यमंत्री जी ने जो लीडरशिप दिखाई और लोगों के बीच उनकी मदद की और जो फैसले लिए, उसके लिए वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर की बात करें या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी की बात करें या और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म थे जिन्होंने इस बात को लेके हमारी सरकार की सराहना की। कहने का मतलब है हमारा बहुत समय उस आपदा में निकला और बहुत बड़ा नुकसान प्रदेश का हुआ। तो एक साल के अंदर जो उपलब्धियां थी वो मुख्यमंत्री जी ने आपके सामने रखी कि किस प्रकार हमने 365 दिन में एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन फैसले नहीं किए, और ये सभी फैसले प्रदेश हित में और जनता के हित में लिए गए। और व्यवस्था परिवर्तन करने वाली सरकार जो थी उसमें साफ तौर पे इस बात पे फोकस रखा गया कि किस प्रकार से पुरानी चली हुई बहुत सारी सिस्टम को बदलने को ही व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर आज एक दिन के अंदर हमने रेवेन्यू मैटर्स को सुलझाने के लिए, लोगों की सबसे बड़ी जो समस्याएं कई वर्षों से थी, एक दिन के अंदर अगर 45,000 इंतकाल होते हैं तो ये अपने आप में व्यवस्था को बदलने की शुरुआत है। ये एक एग्जाम्पल था कि आप ज़मीन के जो झगड़े हैं लोगों के, कई वर्षों में पूरी ज़िंदगी उसमें निकल जाती है, चाहे वो इंतकाल करने का सवाल हो, कोई पार्टीशन की बात हो, जो भी झगड़े थे। तो ये ऐसे कुछ फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं जो वाकई अपने आप में व्यवस्था परिवर्तन करने वाले और लोगों को राहत देने वाले हैं। जहाँ तक गारंटियों की बात थी, एक साल के अंदर हमारी सबसे पहली गारंटी थी कि ओपीएस की बात हमने कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो है 1,36,000 सरकारी कर्मचारियों को उसमें लाया गया। तो वो एक बहुत बड़ा फैसला था। देश के अंदर पहली सरकार बने जो पहले दिन ये फैसला करके इसको लागू करने वाली सरकार बनी। आज बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको इसका बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष के नेता हैं, क्या वो इस बात को मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू हुई, या उस बात का समर्थन करते हैं कि ओपीएस होनी चाहिए। 3 वर्षों तक हज़ारों कर्मचारी उनके राज में धरना प्रदर्शन करते रहे। कभी धर्मशाला में विधानसभा का घेराव, कभी शिमला में विधानसभा का घेराव, हज़ारों कर्मचारी 3 साल तक ये लड़ाई लड़ते रहे। तो जयराम जी ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन हमारी पार्टी ने इस बात को माना कि ये हम इस बहाल करेंगे और सरकार में आते ही हमने इसको बहाल किया। तो हमारा ये प्रश्न है जयराम जी से भी, क्या हिमाचल प्रदेश में ओपीएस बहाल हुआ या नहीं हुआ? ये आपको भी उनसे पूछना चाहिए। क्या आप इसका समर्थन करते हैं या आप इसका विरोध करते हैं? तो ये पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी की बात आई कि हमारी जो स्टार्टअप योजना थी उसको हमने शुरू किया। 680 करोड़ की हमने प्रॉमिस किया था, उसका पहला चरण जो है हमारी सरकार ने शुरू किया, जिसमें इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए जो बेरोज़गार बच्चे हैं उनको किस प्रकार से उसमें मदद की जाएगी, 50% उसमें सब्सिडी मिलेगी, और किस प्रकार वो वाहन हायर करके सरकारी महकमे के साथ जोड़े जाएंगे, और एक एश्योर्ड इनकम जो है 40-50 हज़ार की उस बेरोज़गार बच्चे को सरकार की इस योजना से मिलने वाली है। ये बहुत बड़ी योजना है जिसमें बेरोज़गार युवा साथियों को एक बहुत बड़ा मौका अपने आप रोज़गार कमाने का मिलने वाला है, और इसके दूसरे तीसरे चरण में और आगे बढ़ेगी सरकार। उसके अलावा तीसरी जो गारंटी थी कि किस प्रकार से हमने प्रॉमिस किया था कि हम 4
एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाएंगे, लेकिन सरकार ने उससे आगे बढ़ते हुए पूरे जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें पहली और दूसरी कक्षा में इंग्लिश मीडियम कर दिया है, फेस्ड मैनर में। इस बार 2 क्लास होंगे, अगली बार आगे बढ़ेंगे। तो ये पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी सरकारी स्कूल है उसमें इंग्लिश मीडियम करने की तीसरी गारंटी को हमारी सरकार ने आगे बढ़ाया है। और एक बात और, मैं यहाँ बार बार विपक्ष के लोग इस बात को लेके चर्चा करते, मीडिया के जरिए एक माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की जो प्रयास विपक्ष के लोग कर रहे हैं। मैं उनको एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार जो प्रदेश के लोग बनाते हैं, चाहे कांग्रेस की बनी है, चाहे किसी भी सरकार की जो गारंटी है या जो उनके प्रोमिसेस हैं, वो स्वाभाविक तौर पे उनके पूरे टर्म के लिए होते हैं, 5 साल के लिए होते हैं। तो ये समझने की बात है कि हमारी जो गारंटियां हो 5 साल के लिए हैं, हम गारंटियों से भी आगे बढ़ के काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस बार को बार-बार कहा है कि 4 साल के अंदर सारी 10 की 10 गारंटियां हम पूरी करेंगे और जो हमने प्रॉमिस नहीं भी किए हैं, ऐसी योजनाओं पे भी काम करेंगे। तो ये विपक्ष के लोगों को और प्रदेश की जनता को भी इस बात को जानने की ज़रूरत है कि जो भी प्रॉमिसेस हैं वो पूरे एक टर्म के लिए हैं, जो उस सरकार की टर्म होती है। तो हमने पहले साल 3 किए, अगले साल मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमने अगली 3 योजनाओं पे काम चल रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप इस चीज़ की चिंता ना करें कि कांग्रेस की जो गारंटियाँ हैं वो जनता तक पहुँचेगी, ज़मीनी स्तर तक उतरेगी, उसका फैसला हिमाचल प्रदेश की जनता खुद कर लेगी। विपक्ष के लोगों को इसमें ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये अलग मजबूरी है उनकी कि वहाँ वर्चस्वों की एक लीडरशिप की आपस की लड़ाई है, या वर्चस्वों का जो जंग है उसमें जो एक मीडिया में बने रहना, वो एक अलग परिस्थितियाँ भाजपा के अंदर हो सकती है। तो ये हमारी सरकार का जो 1 साल का जो कार्यकाल रहा, वो हर तरह से, चाहे उसमें आपदा से निपटना था, चाहे उसमें आप समझें कि 1150 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू जनरेट करना, बहुत बड़े फैसले थे। वाटर बोर्ड को सेस के लिए, वाटर सेस के लिए बोर्ड का बनाना, उस ज़रिए हिमाचल प्रदेश को खड़ा करना, या शराब के ठेकों की नीलामी करके 600 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू खड़ा करना, ये बहुत बड़े फैसले मुख्यमंत्री जी के थे। ये फैसले वाली सरकार है, फैसले वाले नेता है, इन्होंने फैसले किए। पिछली सरकार का जो मॉडल था वो केवल डबल इंजन की बात करके प्रदेश के ऊपर कर्जे का जो बोझ चढ़ाते रहे। आज विपक्ष के नेता को बताना चाहिए कि उनके 5 साल के डबल इंजन की सरकार में कौन सी बड़ी उपलब्धियां थी, कितना पैसा मदद के तौर पे वहाँ हमारी प्रदेश सरकार को मिला, उनको बताना चाहिए। उनका केवल एक ही मॉडल था कि कर्जा लो और कर्जा जो है प्रदेश के लोगों के बढ़ाओ। तो उस मॉडल से हट के कांग्रेस की सरकार और सुक्खू जी की सरकार काम कर रही है। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी सरकार की है कि हम आर्थिक स्थिति को सुधारें और आर्थिक स्थिति से हिमाचल प्रदेश को खड़ा करें। सर,